हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एडवांटेजेस ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला एंड लिमिटेशंस के बारे में बताऊंगी। त्रिभाषा सूत्र के लाभ और सीमाएं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभाषा सूत्र से क्या क्या लाभ मिला, जिसमें नंबर 1 है प्रमोट्स अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। त्रिभाषा सूत्र जो है एक बहुभाषी देश को बढ़ावा देता है। Number 2 is linguistic diversity supported. For example, in a Hindi speaking state, children would learn an additional language. भाषाई विविधता का ये समर्थन करता है और इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे एक अतिरिक्त भाषा को सीखेंगे। नंबर 3 इज रिमूव्स इनइक्वालिटीज विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस। भाषा के संबंध में जो भी असमानता है उसको ये दूर करता है। कौन? त्रिभाषा सूत्र। नंबर 4 इज encourages and supports to रीजनल लैंग्वेजेस। ये प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ावा देता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है और इसका समर्थन भी करता है। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया है कि कहाँ पे रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, है ना, कि कौन कौन से राज्यों इसमें एक त्रिभाषा सूत्र में एक रीजनल लैंग्वेज भी है जो तीन भाषा है, जिसमें एक है उसका मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, दूसरा है हिंदी और तीसरा है इंग्लिश। तो इससे क्या हो रहा है, क्या बेनिफिट मिलता है कि ये एक रीजनल लैंग्वेज को भी ये बढ़ावा दे रहा है, क्षेत्रीय भाषा को भी ये बढ़ावा दे रहा है, इसका समर्थन कर रहा है। अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं, इसके लिमिटेशंस क्या है। तो इसमें नंबर 1 इज़ implementation problems in states like Rajasthan where multilingualism exists। ये क्या कर रहा है, राजस्थान जैसे राज्यों में क्रियान्वयन की समस्याएं जहाँ बहुभाषावाद मौजूद है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है राजस्थान जैसे राज्यों में जहाँ की बहुभाषाभाषी लोग हैं। नंबर 2 इज़ इवन इन सिटीज़ लाइक बनारस थ्री लैंग्वेज फार्मूला कुड नॉट बी अडॉप्टेड। क्या बता रहा है, बनारस जैसे शहरों में भी त्रिभाषा सूत्र जो है वो अपनाया नहीं जा सका। नंबर 3, Pondicherry, Tamil Nadu and Tripura not ready to accept and teach Hindi। पौंडीचेरी, तमिलनाडु और त्रिपुरा में तैयार नहीं है हिंदी टीचिंग के लिए, वो हिंदी टीचिंग का, हिंदी शिक्षण का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नंबर 4 इज़ हैवी लैंग्वेज लोड इन स्कूल करिकुलम। स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उसमें भाषा का भारी बोझ डाल दिया गया है। नंबर 5 इज सम स्टेट्स फॉलो 2 लैंग्वेज फार्मूला। नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो स्टेट्स है उसमें 2 भाषा सूत्र को अपनाया गया है। नंबर 6, दोज हु कम थ्रू रीजनल लैंग्वेज मीडियम find it difficult to cope with English medium at higher levels। है ना, जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज मीडियम से आए हैं उनको ऊंची जो कक्षाएं हैं, ऊंची शिक्षा में इंग्लिश में बहुत समस्या होती है, अंग्रेजी में, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा को जान रहे हैं, ओरिजिनल एरिया से आए हैं, तो वहाँ पे रीजनल भाषा पढ़ाई हो रहा था और उसके बाद हायर एजुकेशन में उसको इंग्लिश का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको थोड़ी समस्या हो रही
है ना। नेक्स्ट है नंबर 7, संस्कृत एंड अरबिक is learned as a modern language, or French and German with English. French and German is learned in place of Hindi. यहाँ क्या बोला जा रहा है कि संस्कृत और अरबिक is learned as a modern language. संस्कृत और अरबिक को एक आधुनिक भाषा के रूप में सीखा जाता है या हिंदी के स्थान पर फ्रेंच और जर्मनी सीखी जाती है। नंबर 8, द ड्यूरेशन ऑफ कंपल्सरी स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज वेरीज। यहाँ 3 भाषाओं का जो अनिवार्य अध्ययन की अवधि है, जो ड्यूरेशन है, उसमें भिन्नता हो रही है। नंबर 9, समटाइम्स चिल्ड्रन आर अनेबल टू attend a school that teaches in their mother tongue and they start their educational career in a language which may not be used at home. कभी कभी क्या होता है कि बच्चे वैसे स्कूल में उनका नामांकन नहीं हो पाता है, वैसे स्कूल को वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जहाँ मातृभाषा उसकी मदर टंग में पढ़ाई हो और वो ऐसे स्कूल से शुरुआत करते हैं जहाँ एक दूसरे लैंग्वेज, वो अपने करियर की शुरुआत वो एक दूसरी भाषा से करते हैं जो भाषा उसके घर में नहीं बोली जाती है। ठीक है। नंबर 10, providing education for all children in their mother tongue is a problem in many states. बहुत सारे स्टेट्स में बच्चों को उसके मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना बहुत ही कठिन हो गया है ना। बहुत ही एक समस्या हो गई है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना बहुत सारे स्टेट्स में। नेक्स्ट इज़ प्रोविज़न ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज टीचर, है ना। आधुनिक भारतीय भाषा के शिक्षक का प्रावधान, आधुनिक भारतीय भाषा के शिक्षकों का प्रावधान। इस तरह हम देखते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला से कुछ लाभ भी है और कुछ उसकी सीमाएं भी हैं, जो एक लिमिटेशन के तहत एक सीमा के तहत इसमें काम की जाती है। तो द 3 लैंग्वेज फार्मूला इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल ओवर द कंट्री, है ना। डिफरेंट स्टेट्स इंटरप्रेटेड दिस फार्मूला इन डिफरेंट वेज एंड एज अ रिजल्ट इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बिन अनइवन। क्या हो रहा है कि ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसको लागू करने के लिए, पूरे कंट्री में लागू करने के लिए बहुत प्रभावी रूप में ये फार्मूला लागू नहीं हो पाई और अलग अलग जो राज्य हैं वो उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया, है ना। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बिन अनइवन। उसका अच्छी तरह से उसको लागू नहीं किया जा सका, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।